ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में ये बात कही थी कि हमारी जो विचारधारा है, जो 1977 के अंदर हमारी विचारधारा थी, वो आज भी है। किसी ने ये बात कही है कि विश्वास वो डाली है जो एक बार सूख जाती है तो फिर कभी हरी नहीं हो सकती। अब ये चाहे कितने ही अलायंस कर लें, चाहे ये INDIA बना लें, चाहे ये घमंडिया बना लें, या कुछ मर्जी बना लें, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन सकता। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति है, जिसके अंदर 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ सभी वर्ग के सभी जगह से विद्यार्थी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का विश्वास उन्होंने इस सरकार में रहते हुए लोगों के अंदर पैदा किया है, ना केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि बाहर के देशों के अंदर भी जो विश्वास उनके अंदर व्यक्त हुआ है, उसकी एक बानगी जो पिछले वाला अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में, जिसका जवाब देते हुए हमारे नेताजी ने यह कहा था कि मैं तो ये कहती हूं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आ रहे हैं, भानुमति का कुंडा जो ये बना हुआ है, तो मैं इसके विरोध में आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई हूं। आदरणीय सभापति महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक जो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आया था, उसमें जब वो अपना जवाब दे रहे थे, मैं वो देख रही थी और सुन रही थी किस तरह से भावनाओं से भरे हुए उन्होंने उस समय में अपना वक्तव्य दिया था। और 1 जून 1996 का उनका जो वक्तव्य है उसके अंदर मैं सुन रही थी सभापति महोदय कि ये विपक्ष के लोग उस समय ये बात कह रहे थे, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, कि आप मंदिर की बात नहीं करते, आप धारा 370 की बात नहीं करते और आप और तरह की इधर उधर की बातें करते हैं। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में यह बात कही थी कि हमारी जो विचारधारा है, जो 1977 के अंदर हमारी विचारधारा थी, वो आज भी है, लेकिन अभी लोकतंत्र को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हम राम मंदिर पर अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम धारा 370 पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा। उस समय में भी सभापति महोदय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने कहा था कि लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम मेजॉरिटी के साथ इस सदन में होंगे और उस समय धारा 370 भी जाएगी और राम मंदिर भी बनेगा। तो आज वो समय है। अभी 6 अगस्त गई है, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, उनकी पुण्यतिथि थी, और आप ये देखिए क्या संयोग कि जो मन में विचार लेकर वो इतने समय तक राजनीति करती रही, केवल कुछ दिन पहले ही 370 धारा हटी और उसके थोड़े से दिनों के बाद 6 अगस्त को जो है उनका देहावसान हो गया। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके मन के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किस तरह से भरा हुआ है, ये उसकी एक मानगी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये जो विश्वास
कांग्रेस पार्टी का टूटा है, यह विश्वास जल्दी से वापस बनने वाला नहीं है। ये वो पार्टी है जो 400 से 40 के ऊपर आ गई, और एक हमारी पार्टी है जो 2 से 303 के ऊपर आ गई। किसी ने ये बात कही है कि विश्वास वो डाली है जो एक बार सूख जाती है तो फिर कभी हरी नहीं हो सकती। अब ये चाहे कितने ही अलायंस कर लें, चाहे ये INDIA बना लें, चाहे ये घमंडिया बना लें, ये कुछ मर्जी बना लें, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन सकता। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक तो शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे, तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि मैं सभी को सुन रही थी, हमारी सूले जी कह रही थी कि 9 साल में क्या किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी समय में जो मैकाले था उसने कहा था ये बात भरे सदन के अंदर कि ये जो भारत की संस्कृति है इसको खत्म कर दो, भारत की जो सनातन परंपरा है इसको खत्म कर दो। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता को नहीं ला दोगे, तब तक तुम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, कोई वो समय था कि जिस समय में कम से कम भी आप ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। और उस सनातन परंपरा को, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए सभापति महोदय जो परंपरा, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए, आज बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि 2020 के अंदर बहुत विचार विमर्श करके सबके साथ, जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है। सभापति महोदय, एक जो छोटा बच्चा है 3 से लेकर 8 वर्ष तक उसकी बुद्धि का तीव्र गति के साथ विकास होता है, ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम एक बाल वाटिका इस तरह से बनाएं ताकि 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जादुई पिटारा के नाम से हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके अंदर खेल खेल में गाना गाकर, डांस करके, पहेलियों से वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ लिपटे हुए थे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके। मिलियंस ऑफ पीपल ने उनको उस वीडियो को देखा है। सभापति महोदय, अगर आप भी उसको देखें, इतने प्यार से वो बच्चे खेलते खेलते जो है मोदी जी से बात कर रहे थे और बिल्कुल उनको हक किए हुए थे बड़े जोर से और कह रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मोदी जी हमने आपको देखा। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। माननीय सभापति जी, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के अंदर चिंतन की भावना हो, उन बच्चों के अंदर तर्कशीलता हो, उन बच्चों के अंदर अनुसंधान की भावना हो। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी कोशिश है कि इन बच्चों को मातृभाषा के अंदर
शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति है, जिसके अंदर 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ सभी वर्ग के सभी जगह से विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम स्किल एजुकेशन जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। सभापति महोदय, इससे पहले जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही, बच्चों को किसी भी तरह का कोई कौशल विकास उनके अंदर नहीं हो पाता था। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश अगर 11वीं के बाद 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं तो कम से कम उनके अंदर किसी न किसी कौशल का विकास तो हो, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन तो बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब 10+2 तक के बीच में ही जो है कोई ना कोई कौशल विकास उन बच्चों के अंदर जागृत करने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैंने मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन मेरा शौक जो है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। लेकिन पहले पद्धति ऐसी थी कि अगर आपने मेडिकल साइड ले लिया तो आप जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं ले सकते थे। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। इतनी अब इसके अंदर जो है खुलापन कर दिया है सरकार की तरफ से कि अगर आप मेडिकल के साथ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 10+2 का जो सिस्टम है उसको खत्म करके अब 10th के बाद अगर 1 साल तक बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक बच्चे ने अगर पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल तक अगर बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिलेगी। उस बच्चे को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होगा कि बीच में अगर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसका पूरे साल बर्बाद हो जाते थे पहले डिग्री के लिए। तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है सभापति महोदय, जो पहले कभी किसी की सोच में नहीं गया कि बच्चे जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की। सभापति महोदय,